यह लड़की बोल नहीं पाती थी, इसलिए माँ ने एक बोलने वाला तोता खरीद लिया था ताकि वो बेटी को बोलना सिखा दे। लेकिन उसके बावजूद भी लड़की की आवाज निकल नहीं पा रही थी, जिससे माँ बाप निराश हो जाते हैं और दोनों बेटे को लेकर झगड़ने लगे थे। फिर जैसे ही तोते ने आवाज निकाली तो लड़की भी बोल पड़ती है। बेटी की आवाज सुन माँ उसे खुशी से गले लगा लेती है, जिसके बाद तोते और लड़की में गहरी दोस्ती हो चुकी थी। दोनों काफी समय साथ में बिताने लगे थे। तोता चतुर था पर उसे ऊंचाई से डर लगता था, जिस कारण उसे उड़ना भी नहीं आता था। बिल्ली से भी बचने के लिए वो केवल दौड़ ही सकता था। यह देखकर छोटी लड़की तोते को उड़ना सिखाने का फैसला कर लेती है। उधर माँ बाप का सोचना था कि तोते को हर वक्त बेटी के साथ रखना मूर्खता है। वो तोते को दूर भेजना चाहते थे, लेकिन जब लड़की तोते को पंख फैलाकर उड़ने का इशारा करती है तो गलती से तख्ता टूटने पर वो नीचे लुढ़कती हुई छत से लटक गई थी। किस्मत से उसकी चीख सुनकर पिता समय पर आते हैं और उसे बचा लेते हैं, और तोते को देखने के बाद वो अगली सुबह ही उसे दूर लेकर जा रहे थे। लड़की बहुत रोती है, तोता भी काफी दुखी था। फिर पिता ने तोते को शहर की दुकान में भेज दिया था, जहाँ तोता पिंजरे में कैद था। वो दुकान के मालिक से नफरत करता था और आते जाते ग्राहकों को श्राप देता था। तभी एक बूढ़ी औरत ने उसमें दिलचस्पी दिखाई। दादी को बात करने के लिए एक साथी मिल गया था। वो तोते को खरीद लेती है, लेकिन घर जाते समय तोते ने हंगामा मचा दिया था, जिससे परेशान होकर दादी उसे पिंजरे से आजाद कर देती है। पर उसे उड़ता न देख दादी हैरान थी। तोते को लड़की के घर का रास्ता नहीं पता था, इसलिए वो बूढ़ी दादी से मदद मांगता है। दयालु दादी ने उसकी बात मान ली थी। वो तोते के बताए हुए पते पर पहुंचती है, लेकिन घर खाली था। दादी ने पड़ोसियों से पूछा तो पता चला कि लड़की का परिवार दूसरे देश में चला गया है। तोता फिर से दादी से मदद मांगता है, लेकिन दूसरा देश बहुत दूर था। दादी के लिए इस उम्र में इतनी दूर तक जाना मुश्किल था। यह सुनकर तोता दुखी हो जाता है और सोचने लगता है कि अगर उसने लड़की की बात मानकर उड़ना सीख लिया होता तो आज यह नौबत नहीं आती। तोते को दुखी देख दयालु दादी का दिल पसीज गया था और वो मुश्किलों की परवाह किए बिना उसे घर पहुंचाने का फैसला कर लेती है। दोनों नक्शा देखते हुए सफर पर निकल पड़े थे, जिस बीच दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लेकिन तभी अचानक दादी की आंखें चकाचौंध से कमजोर होकर धुंधली हो जाती हैं, जिससे दोनों मरते मरते बचे थे। पर अब दादी गाड़ी नहीं चला सकती थी। बाकी का सफर तोते को अकेले ही तय करना था। लेकिन जब तोते को पता चला कि दादी अंधी हो गई है तो वो लड़की के पास जाने की जिद छोड़कर उनका सहारा बन जाता है। दोनों काफी दिनों तक अच्छा समय बिताते हैं और फिर एक दिन दादी आखिरी सूरज देखकर दुनिया को अलविदा कह देती है, जिसके बाद तोते को फिर से लड़की के पास जाने की इच्छा होने लगी थी। वो हिम्मत करके पंख फड़फड़ाता है और अंत में उड़ान भर देता है। वो कई दिन रात उड़ते हुए पहाड़ों को पार कर एक नए शहर में पहुंच गया था। जमीन पर उतरते ही उसे एक सुंदर गीत सुनाई देता है, जो एक पीला तोता गा रहा था। पीले तोते के मालिक को जब नए तोते के सफर के बारे में पता चला तो वो दंग रह जाता है। वो लड़की का पता लगाने के लिए तोते की मदद करने का फैसला करता है। अंत में एक प्रसिद्ध पशु विशेषज्ञ भी आकर लड़की को खोजने का वादा करता है। तोते को लगा कि वो अच्छा इंसान है, लेकिन असल में वो एक भेड़िया था। तोते को पता चला कि उस विशेषज्ञ ने लड़की को ढूंढ लिया है, लेकिन वो तोते को वापस लौटाना नहीं चाहता था, क्योंकि वो उसका इस्तेमाल करके बहुत पैसे कमा सकता था। तोते की क्षमता दिखाने के लिए विशेषज्ञ प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है, लेकिन तोते ने उल्टा कंपनी के सारे घोटाले मीडिया के सामने खोल दिए थे। यह सुनते ही विशेषज्ञ तोते को पकड़कर उसके पंख कटवा देता है और पिंजरे में मरने के लिए छोड़ देता है। इंसान की ऐसी हैवानियत देख तोते का तो दिल ही टूट चुका था। कुछ सालों बाद घोटाले के कारण कंपनी बंद हो जाती है। फिर एक दिन एक बेघर आदमी जब कबाड़ कंपनी में आया तो अचानक उसकी नजर पिंजरे में कैद तोते पर पड़ती है। लंबे समय से तोता सब कुछ भूल चुका था। वो पानी की बूंदे और कीड़ों पर जीवित था। तोता आदमी को देख अपनी कहानी सुनाता है, लेकिन तोता अब बूढ़ा हो चुका था और उड़ भी नहीं सकता था, इसलिए लड़की को खोजना असंभव था। पर बेघर आदमी एक पुस्तकालय में जाता है, जहाँ उसे एक किताब में लड़की का पता चल गया था। वो तुरंत तोते को लेकर लड़की के घर पहुंच जाता है। लड़की अब बहुत बड़ी हो चुकी थी। तोते को वापस देख लड़की पुरानी लोरी गाने लगती है और तोता लड़की की बाहों में समा जाता है। उसकी वर्षों की यात्रा अब खत्म हो चुकी थी।